जब राजू घर से बाहर काम करने गया होता है, शाकिर चुपके से राजू के घर में आकर मुर्गी चोरी कर लेता है और रात को खाने के लिए पका लेता है। एक गांव में राजू नाम का एक बहुत गरीब लड़का रहता था। राजू एक मुश्किल जिंदगी गुजार रहा है। उसके वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और उसके पास मदद करने के लिए कोई नहीं है। वो दिन भर मेहनत करता है ताकि मुश्किल से अपना पेट पाल सके। आज गुजारा कैसे होगा? अगर आज मेहनत ना की तो कल कुछ नहीं मिलेगा। कम अच कम तुम हो मेरे छोटे दोस्त, तुम्हारे अंडे मुझे जिंदा रखेंगे। उम्मीद है ये खाना आज के दिन के लिए काफी होगा। अगर मेरे पास मुर्गी नहीं होती तो मैं क्या करता? जिंदगी मुश्किल है लेकिन मुझे चलना होगा और कोई रास्ता नहीं। काश कोई होता जिससे बात कर सकता, कोई होता जिसके साथ ये खामोशी बांट सकता। बस मैं और मेरी मुर्गी, हम किस तरह जिंदा रहेंगे। शाकिर दौलतमंद है लेकिन दिल का बुरा है। वो राजू को तौहीन की नजर से देखता है, खास तौर पर जब वो उसकी मुर्गी को देखता है। वो ये नहीं बर्दाश्त कर पाता कि राजू के पास कुछ है जो उसके पास नहीं, चाहे वो सिर्फ एक सादा मुर्गी ही क्यों ना हो। ये गरीब लड़का देखो, उसके पास एक छोटा सा घर है और एक मुर्गी, फिर भी ये खुश रहता है। वो लड़का हमेशा खुश क्यों रहता है, हालांकि उसके पास कुछ नहीं है? वो सख्त मेहनत करने वाला है हुजूर। जो कुछ वो कर सकता है वो करता है ताकि जिंदा रह सके। मेहनती है, मेरे पास हर चीज है, फिर भी मैं सुकून में नहीं हूं। ये कैसा लड़का है? अब मैं इस लड़के को और उसकी मुर्गी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसको खत्म करूंगा। अगर मैं सुकून नहीं पा सकता तो मैं उसे भी सुकून नहीं लेने दूंगा। वो मुर्गी अब मेरी होगी। जब राजू घर से बाहर काम करने गया होता है, शाकिर चुपके से राजू के घर में आकर मुर्गी चोरी कर लेता है और रात को खाने के लिए पका लेता है। अब राजू घर वापस आता है तो वो मुर्गी को गायब देखकर बहुत गमगीन होता है। राजू मुर्गी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मेरी मुर्गी कहाँ है? वो अभी यहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुर्गी के पंख हैं। मेरी मुर्गी यहीं थी। शाकिर, मुझे आपसे बात करनी है। मेरी मुर्गी गायब हो गई है। ओह, मुझे तुम्हारी मुर्गी नहीं मिली। मेरी बिल्ली ने एक परिंदा पकड़ा था, वो मर चुका था जब मैंने उसे पाया। वो मेरी मुर्गी थी, आपने चोरी की। मुझे वो वापस चाहिए। राजू शाकिर के घर के सामने अपनी मुर्गी के चोरी होने का सामना करता है। शाकिर बहाने बनाने की कोशिश करता है मगर राजू मुतमिन नहीं होता। मैंने तुम्हारे घर के बाहर मेरी मुर्गी के पंख देखे हैं। तुमने मेरी मुर्गी चोरी की है। तुम्हारी मुर्गी? वो सिर्फ एक भटकी हुई मुर्गी थी। मैं कैसे जान सकता था कि वो तुम्हारी मुर्गी थी? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो मेरी मुर्गी थी। तुम्हारी बिल्ली उसे यहां क्यों लाती जब तक तुमने उसे चोरी न किया होता? तुम तो बस एक गरीब लड़के हो, तुम क्या कर सकते हो? अगर तुमने मेरी मुर्गी वापस नहीं दी तो मैं जाकर बादशाह से शिकायत लगा दूंगा। ये सुनकर शाकिर बहुत डर जाता है क्योंकि वो जानता है बादशाह फैसला देने में कभी गलती नहीं करता। तुम्हें शाही मामला क्या समझ आता है? मैं तुम्हें एक बत्तख दे देता हूं मुआवजा के तौर पर। एक बत्तख? तुम्हें लगता है मेरी मुर्गी का मुआवजा बस इतनी सी बत्तख होगी? तुम्हें कोई हक नहीं। जो कुछ हो चुका है वो हो चुका। बत्तख ले लो या उसे छोड़ो, लेकिन तुम्हें अपनी मुर्गी वापस नहीं मिलेगी। राजू मजबूरी में शाकिर से बत्तख ले लेता है और अफसरदा होकर घर की तरफ वापस चला जाता है। एक बारिश वाली रात भिखारी राजू के दरवाजे पर दस्तक देता है। राजू अपनी समस्याओं के बावजूद भिखारी को अंदर आने देता है और उसे खाना और पनाह देता है। बराए करम, मेहरबानी करके मुझे अंदर आने दो। मैं भूखा हूँ और बाहर बहुत ठंड है।
आओ आओ, तुम बाहर सर्दी से बीमार हो जाओगे। शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मेहरबानी का कैसे बदला दूं। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई तकलीफ में हो। तुम्हारे दिल में बहुत अच्छाई है। कम लोग हैं जो तुम्हारे जैसे सखावत वाले हैं। मेरे पास थोड़ा सा है, लेकिन मैं हर किसी को जो मोहताज हूं उसके साथ बांट दूंगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खास तौर पर मुश्किल वक्त में। बारिश जैसी ही खत्म होती है तो वो भिखारी राजू के घर से चला जाता है। राजू सुबह उठकर देखता है कि उसकी बतख सोने के अंडे दे रही है। वह हैरान होता है और समझता है कि वह भिखारी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जादूगर था। ये क्या है? सोने का अंडा? ये कैसा मुमकिन है? ये हकीकत नहीं हो सकता। राजू के दिमाग में एक आवाज आती है। ये हकीकत है राजू। तुम्हें तुम्हारी मेहरबानी के बदले इनाम दिया गया है। मैं समझा नहीं। मुझे क्यों? क्योंकि तुमने वो सखावत दिखाई जो किसी और में नहीं थी। ये तुम्हारा इनाम है। मैं उपहार को संभाल कर रखूंगा। शाकिर ये सुनता है कि राजू की बत्तख सोने के अंडे दे रही है और वो राजू की खुशकिस्मत पर हसद करता है। वो फैसला करता है कि अब वो कुछ करेगा। राजू की बत्तख उसे छीन लेगा। पता लगाओ कि वो अंडे कहां से ला रहा है। मुझे वो बत्तख चाहिए। लेकिन हुजूर, वो तो बस एक गरीब लड़का है। यकीनी तौर पर वो चोरी नहीं कर सकता। मुझे परवाह नहीं कि वो इन अंडों को कहां से ला रहा है। मुझे वो बत्तख चाहिए और अगर जरूरी हुआ तो मैं अपनी ताकत के साथ ले लूंगा। राजू राजू, तुम बाहर आओ। राजू, फौरन वो बत्तख मुझे दे दो, वरना तुम्हें नतीजा भुगतना होगा। ये मेरी बत्तख है, मैं तुमको नहीं दूंगा। वो दोनों इंसाफ के लिए बादशाह के पास जाते हैं। शाकिर बादशाह को ये बताता है कि राजू ने मेरी बत्तख चुराई है और वो वापस नहीं कर रहा। बादशाह ये सुनकर अपने खादिम से कहते हैं, जाकर राजू को बुलाकर लाओ। राजू बाहर आओ, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। राजू को अदालत में लाया जाता है ताकि इस तनाजे को हल किया जा सके। शाकिर राजू पर उसकी बत्तख चोरी करने का इल्जाम लगाता है, लेकिन राजू सच बताता है। शाकिर कहता है तुमने उससे बत्तख चोरी की है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो राजू? मैंने कभी कुछ नहीं चोरी किया। वो बत्तख जो मेरे पास है वो मैंने शाकिर से मेरी मुर्गी चोरी करने के बदले में ली थी, और अब ये बत्तख सोने के अंडे देती है जो मुझे एक भिखारी की मदद करने की तरफ से तोहफा मिला था। ये झूठ है। ये लड़का आपको धोखा दे रहा है। इसने ये बत्तख कल ही मुझसे चुराई है। नहीं, ये बत्तख राजू के पास थी और जब इसने मुझ पर मेहरबानी की तो मैंने इसका सिला इसको दिया। तो लगता है कि शाकिर के पास कोई और मुकदमा नहीं है। राजू सच्चा है। ये खत्म नहीं हुआ। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस शाकिर, इससे सबक सीखो। लालच कभी अमन का रास्ता नहीं बनती। खादिम, राजू को उसकी बत्तख दे दो और शाकिर को राजू पर इल्जाम लगाने की सजा में कैद कर लो। कहानी सिखाती है कि अच्छे व्यवहार का फल मिलता है और लालच व्यक्ति को मुसीबत में डाल देता है। अच्छे व्यवहार के कारण राजू का जीवन बेहतर होता है और शाकिर की दुष्टता और क्रूरता उसे नीचे ले आती है।